आप दोस्तों, मैं जावेद रईस हाजिर हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको स्ट्रेचर बॉन्ड बनाना बताऊंगा। 9 इंच किस तरह से बनाई जाती है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई स्ट्रेचर बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये तो दीवार अजीब सी लगती है, आगे से भी 4 इंच पीछे से भी 4 इंच, इसको कैसे बनाते हैं, तो क्या फॉर्मूला है, सभी कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ में समझाऊंगा। इसमें हम 20 से 4 को नहीं काटते, इसमें सिंपल 4 इंच की तरह दीवार को बनाया जाता है। तो किस तरह से बनाना है ये आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता, जैसे हम चिनाई लगाते हैं नॉर्मली ऐसे ही आपको लगानी है। सबसे पहले मसाला फैलाना है, 2 से 3 गन्नी या 3 से 4 गन्नी आप मसाला डाल लीजिए। अब आपने एकदम एकसार फैलाना है। यहाँ पर आपको ध्यान के रखना है दोस्तों, मसाला आपने एकदम एकसार फैलाना है। मसाले में आप गड़बड़ कर देंगे तो आपकी चिनाई में भी जाहिर सी बात है गड़बड़ हो जाएगी, तो आप बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा। सीधा मसाला आपको फैलाना नहीं आता, स्प्लिट लेवल से आप फैला सकते हैं, ठीक है। सीधा अब यहाँ पर दाढ़ा निकाल रहे हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर ईंट बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों, दाढ़ा निकालने का भी रूल होता है, वो समझ लीजिए। कभी भी जॉइंट को ऊपर ईंट को नहीं रखते हैं, ठीक है। यानी जॉइंट हमेशा बीच के ईंट के नीचे दबा होना चाहिए बीच में, ठीक है। ये जॉइंट हमारा आ रहा है तो ये ईंट के नीचे दबा हुआ है। कुछ लोग बाहर की तरफ रखते हैं, वो गलत तरीका है। जॉइंट को आपने बीच में दबाना होता है। यहाँ पर हम ईंट इस तरह से नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो हमारा जॉइंट रहेगा क्रॉस जॉइंट, वो हमें ईंट के बीच से काटना रहेगा, ठीक है, सेंटर से काटना होगा। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा, 4 इंच की दीवार हो या 9 इंच की, आपने जोड़ हमेशा बीच से काटना होता है। तो यहाँ पे हम 2 डेलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं पीछे की तरफ, ताकि हमारी चाल अच्छे से बन जाए, ठीक है। इस तरह से आपने करना रहेगा। अभी हमने इसको पैक वगैरह कर लिया है अच्छे से। हमारा जॉइंट जो है अच्छे से बिल्कुल अच्छे से कट चुका है और हमने इस पर बहुत अच्छी तरह से मसाला फिल कर लिया। देख लीजिए आप, दाढ़े भी हमारे निकल गए और जो हमारा जोड़ है वो भी बीच से हमारा कट चुका है। तो इस तरह से हम काम करेंगे, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। बिल्कुल 4 इंच की तरह ही इस दीवार को बनाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डबल लेयर ईंट की होती है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, और पूरी दीवार में इसी तरह से रहती है। उधर भी हमने कोना बना लिया है और इस साइड भी हमारा कोना बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम स्ट्रेचर बॉन्ड को बनाते हैं 9 इंच में। अब यहाँ पर डोर बांध रहे हैं हम लोग। डोर आपने बहुत खींच कर बांधनी रहेगी, इसका आप ध्यान रखें। दोस्तों, ईंट के बीच में जो गैप रखना है आपने, इतना गैप रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना, नॉर्मल सा गैप रखना है। और अब क्या है, हमारी डोर एकदम अच्छे से बन चुकी है। अभी हम इस पर चिनाई कंटिन्यू करेंगे। तो मसाला डाल लेते हैं अच्छे से। आपने 3 से 4 गन्नी मसाला फैलाना है, बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं फैलाना है। ऊपर से आपने ध्यान क्या रखना है दोस्तों, जो आपको मैं समझा रहा हूँ इस बात का आपने ध्यान रख लिया। कभी भी कोई दिक्कत आपको चिनाई लगाने में नहीं होगी, कभी भी ईंट ऊंची या नीचे नहीं होगी, ठीक है। एक साथ मसाला फैलाइएगा ऐसा अपने मसाले को, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, आपने ऐसे ही मसाले को करना है एज इट इज़, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मसाले को मोड़ देंगे, पीछे से ही मोड़ देंगे और इसको बिल्कुल एकदम सीधा मसाले को कर देंगे, ताकि ईंट हमारी एकदम फिक्स आए। अभी ये हो गया। अब दोस्तों, इस पर आप अलग से ही मसाला इसमें भर सकते हैं या फिर आप इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर ईंट पर लगा देंगे और दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, ईंट पर यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम ईंट लगाएंगे। ईंट कैसे लगानी है ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल सीधी ईंट आप लगाएंगे। अगर डोर से ऊंची नीची होगी तो आप इसको ठोक करके एकदम डोर के लेवल में लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसा आप कर लेंगे, एक्स्ट्रा मसाले को मोड़ देंगे और इसको दर्ज जो है आपने बीच से काटनी है, यानी कि जो हमारा क्रॉस जॉइंट है वो बीच सेंटर से कटना चाहिए ईंट के। पीछे भी ऐसे ही लगाएंगे। अभी क्या है दोस्तों, आगे की तरफ तो हमने डोर बांध दी है, लेकिन पीछे तो हमारी डोर बंधी हुई है नहीं। तो आपने क्या करना है, पीछे की ईंट को आईडी से लगाना होता है, जो आगे वाली ईंट होती है उसमें, यानी कि आधा इंच का गैप देकर आपने उस ईंट को रखना होता है। आगे भी देख लीजिए। अभी ये हमारी डोर से थोड़ी ऊंची हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको दबा करके नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है। इस तरह से दबा करके इसको एकदम हम डोर के लेवल में ईंट को कर देंगे, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा आप। इसमें थोड़ी भी गुंजाइश आपको ऐसे नहीं लेकर चलनी है कि डोर से आपकी ईंट नीचे जा रही है ऊंची जा रही है, ठीक है। बिल्कुल एकदम लेवल में होनी चाहिए। एक्स्ट्रा मसाले को पीछे मोड़ देंगे, ऐसा हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जोड़ हमारा हमेशा बीच से कटा होना चाहिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। पीछे फिर इसी के साइज से हम ईंट लगा देंगे, इस ईंट के लेवल से पीछे की तरफ भी हम ईंट लगा देंगे। एक्स्ट्रा मसाले को वापस लेंगे, दूसरी तरफ लेंगे, फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ईंट लगाएंगे। एक ईंट यहाँ पर हम फिर से लगा देंगे। ऊपर वाला सिरा डोर से मिलाएंगे, नीचे वाला सिरा हम ईंट से मिलाएंगे। नीचे वाला जो रद्दा है वो ईंट से मिला होना चाहिए। एक्स्ट्रा मसाले को मोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से मोड़ देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। पीछे की तरफ भी ईंट लगाएंगे इसी तरह से जैसे हमने आगे की तरफ लगाई थी, बस आईडी से आपको सीधी ईंट लगा देनी है, ठीक है। आगे पीछे की तरफ ईंट ना हो, वरना बाहर की तरफ निकल जाएगी। पूरी जो हमारी चिनाई है कंटिन्यू ऐसे ही हम इसको करेंगे, ठीक है। यह रद्दा हमारा पूरा लग चुका है, कंप्लीट हमारा रद्दा होगा दोस्तों। अब क्या करना है, इस रद्दे को लगाने के बाद आपको दूसरे रद्दे में चाल काटना बताऊंगा। तो आपने क्या करना होगा, दूसरे रद्दे पर भी हम डोर बांधेंगे उसी तरह से चाल काटने की। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर हम मसाला फैला रहे हैं। आपने उसी तरह से मसाले को फैलाना है, एक सार हाथ से, बिल्कुल ऊंचा नीचा मसाला आपने नहीं करना है। मैं आपको बार बार यही सब बात समझा रहा हूँ, यही चीज़ मेन होती है। अगर आपने कोना अच्छे से बना लिया तो आप पूरी दीवार अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पर हम जोड़ काटेंगे इस तरह से, यहाँ पर हम ईंट को रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जोड़ अच्छे से कट जाए। अभी देखिएगा, जो हमारी नीचे वाली ईंट है इसी के लेवल में आपको इस ईंट को रखना रहेगा, एक रद्दा छोड़कर, तभी हमारे क्रॉस जॉइंट आमने सामने आएंगे। आगे पीछे इस तरह से आप कर सकते हैं। जो ईंट नीचे लगी हुई है उस ईंट के साइज से आपने
आगे वाली ईंट को भी लगाना रहेगा। कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं तो उनके जो जोड़ होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं ना, देखने में दीवार अच्छी नहीं लगती। अभी क्या करेंगे, पीछे की तरफ जो भी चीज़ आएगी वो लगा देंगे। जैसे कि हमारा जोड़ का मैंने निशान लगा दिया है, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर भी जोड़ को काटेंगे, यहाँ पर ईंट लगा कर देख लेते। तो यहाँ पर हमारा पौना आएगा, ठीक है, इतना पौना आएगा, 2-2.5 इंच आपने ईंट को यहाँ से कट कर देना, इतना बड़ा आपका पौना आएगा। रख कर देख लीजिएगा आप, ये हमारा पौना भी फिक्स हो चुका है और ये हमारा जोड़ भी हमेशा बीच से कटेगा, ठीक है, बीच से आपने जोड़ काटना है। कुछ लोग इसी के ऊपर आधे को रख देते हैं, जोड़ अच्छे से नहीं कट पाता। अब आपने सोल्व कर लेना है दोस्तों, अच्छे से सोल्व कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। सोल्व में आपने कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। दूसरी तरफ भी सोल्व कर लेंगे अच्छी तरह से, एकदम फिक्स, बहुत ज़्यादा खोलना नहीं है, बहुत ज़्यादा मिलाना नहीं है। आगे से हमारा एकदम सोल्व हो चुका है, आगे भी इसी तरह से आपने सोल्व कर लेना है दोस्तों। एक ईंट से आपने सोल्व करना है, बार बार ईंट को चेंज नहीं करना है। एक ईंट से आपने हमेशा सोल्व करना होता है, वरना दीवार आपकी आगे पीछे हो जाती है। अभी क्या करना है दोस्तों, हमने पीछे वाली ईंट पर सोल्व मिलाया ना, तो पीछे वाले हम जो हमारा पौना लगा हुआ इसको सीधा कैसे करेंगे, डोर से हम इस वाली ईंट से मिला लेंगे, तो ये हमारा पौना भी सीधा हो जाएगा। यहाँ पर हम सोल नहीं डाल सकते ना, बाहर की तरफ दाड़े निकले हुए, तो इसको पैक कर लेते हैं अच्छी तरह से हम, और ये हमारा पूरा कोना बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डोर बांध देंगे। डोर का आपने ध्यान रखना है, डोर बहुत टाइट से आपने बांधनी रही खींच कर, ठीक है, डोर को बिल्कुल भी आप लूज़ ना छोड़े। नए मिस्त्री यहाँ पर गलती करते हैं, उससे क्या होता है, फिर बीच में ईंट में गड़बड़ हो जाती है। फिर से हम मसाला इस पर लगाएंगे, ध्यान के देना है आपने, जो गैप है ना इसमें मसाले को ऐसे देकर मारना है, उससे क्या होगा, मसाला अंदर की तरफ भर जाएगा दरज में और अच्छी तरह से हमारा मजबूती पकड़ लेगा। अब क्या करेंगे, इसको इकसार कर लेंगे, 3 से 4 कन्नी मसाला डालकर इसको फैला लेंगे। अभी जैसा मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपने इसको करना है, एकदम इकसार मसाला आपका फैला होना चाहिए। कभी भी मसाला ऊंचा नीचा होगा तो जाहिर सी बात है वो डोर में नहीं आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मसाले को मोड़ देना है आगे पीछे दोनों तरफ से, और बिल्कुल सीधा आपका जब मसाला हो जाए तो आप कन्नी से खींच करके मसाले को पीछे ईंट पर लगा सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो पहले ईंट लगा सकते हैं, बाद में मसाला भी फिल कर सकते हैं। फिर से क्या करेंगे, ईंट लगाएंगे। ईंट को लगाना देख लीजिए, पूरा ऊपर का सिरा जो है वो डोर से मिला होना चाहिए, नीचे वाला सिरा जो है ईंट से आपका मिला होना चाहिए, और जोड़ आपका हमेशा बीच से कटा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से देखिए, जोड़ के ऊपर जोड़ आ रहा है एक ईंट छोड़कर, तो ये एकदम प्रोफेशनल चिनाई हो रही है, ठीक है। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। आपको ध्यान का देना है, अगर आपने कोना अच्छे से बना लिया तो पूरी चाल आप कंट्रोल कर लेंगे, कोने में आप गड़बड़ कर देंगे तो आपकी चाल भी गड़बड़ हो जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक और ईंट लगाएंगे हम, ईंट लगाएंगे। कोई भी ईंट टेढ़ी मेढ़ी आपने नहीं लगानी है, ठीक है। आगे की तरफ कोई भी ईंट टेढ़ी नहीं लगानी है, सीधी ईंट लगानी है। ऊपर वाला सिरा डोर से मिलाएंगे और नीचे वाला सिरा ईंट से मिलाएंगे। जोड़ का ध्यान रखेंगे, जोड़ जो हमारा रहेगा हमेशा बीच से रहेगा, बीच ईंट से, तभी चिनाई में मजबूती भी आएगी और देखने में भी वो खूबसूरत लगेगी। क्योंकि स्ट्रेचर बॉन्ड है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सेम ईंट होती है। ऐसा लगता है कि 4 इंच की हम दीवार बना रहे हैं। ऐसे ही मसाला आप लगा सकते हैं आगे पीछे की तरफ करके। फिर से ईंट लगाएंगे, ऊपर का सिरा डोर से मिला देंगे और नीचे वाला सिरा जो है हम नीचे वाले रद्दे से मिला देंगे, डोर के लेवल में इसको ले आएंगे। एक्स्ट्रा मसाले को मोड़कर इसको पैक कर देंगे दोस्तों। ध्यान देना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ ले और आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। जोड़ हमारे हमेशा बीच से कटे होने चाहिए, इसी तरह से आपने पूरी चिनाई को कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। ऐसा आप ध्यान से देख लीजिए। अभी हमारे जोड़ भी अच्छे से कट चुके हैं और पूरी चिनाई हमारी बहुत अच्छी तरह से हो रही है दोस्तों, ठीक है। आगे से आपने पूरा कंटिन्यू इसको ऐसे करना है। कुछ लोग भाई कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई किस तरह से ईंट को लगा रहा है, तो आगे से भी ऐसे ही पीछे से भी। दोस्तों स्ट्रेचर बॉन्ड होती है 9 इंच में, इसमें दोनों तरफ से ऐसा ही होता है। आगे से भी इसी तरह से ईंट लगाते हैं 4 इंच की तरफ, पीछे से भी ईंट लगाते हैं ऐसे ही दोस्तों।